बहराइच नगर पालिका परिषद बहराइच में तैनात सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक के सामने धरना शुरू किया। प्रदर्शन के बाद सभी ने 15 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। बहराइच नगर पालिका के नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक के सामने धरने पर बैठ गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष मिथुन वाल्मीकि की अगुवाई में सभी ने मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे सफाई कर्मियों ने कहा कि उनकी समस्याओं और मांगों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसके चलते पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के तहत धरना दिया गया है। उन्होंने फुल टाइम अवकाश दिए जाने और प्रत्येक माह के 31 तारीख को अवकाश प्रदान करने और इस दिन का पूरा भुगतान देने, 410 पारिश्रमिक में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को माह अप्रैल एरिया भुगतान करने की मांग की है। वे 15 सूत्री लंबित मांगों को लेकर सभी ने धरना दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को दिया है। इस दौरान राजकुमार, राजू, विवेक, रमन, रमा, अंकित, सुरेंद्र कुमार, प्रकाश, राहुल समेत अन्य सफाई कर्मी मौजूद रहे। बहराइच से कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। जो शासन द्वारा वित्तीय बजट जारी किया गया था, अब की बार नगर पालिका को नहीं दिया गया है, क्या है इसका? नहीं, ये देखिए, जहाँ तक आपके सवाल के अनुसार हमारी जो बात है, जैसे इस बार मान लीजिए ईओ साहब ने कहा कि इस बार जो वित्तीय बजट है वो दिक्कत है, ये एक माह की बात हो सकती है, लेकिन इससे पूर्व से हमारी समस्या है। मैं पिछले कई वर्षों से मैं इस मांग को करता चला आ रहा हूँ। पिछले 8-10 वर्षों से हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं तो बहुत पुरानी है। बजट की इस समय हो सकती है कि 1-2 दिन लेट हुआ हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बजट में दिक्कत आ रही हो। हमने मौखिक भी कई बार बात की है, पत्राचार करके भी बात किया है, लेकिन जब हमारी बातों को नहीं सुना गया है, बिल्कुल एकदम हमारी बातों को सुनने से जब इन्होंने इनकार कर दिया है, तो मैंने 7 तारीख को एक धरना प्रदर्शन किया। फिर हमसे कोई बातचीत नहीं की गई, संगठन से कोई बातचीत नहीं की गई और ना ही हमारी समस्याओं का समाधान किया गया। फिर मुझे विवश होकर आज 14 तारीख में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारी आगे की रणनीति ये है कि मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं हक अधिकार की जहाँ पर बात आएगी, हमारे कर्मचारियों के सम्मान की हक की बात आएगी, उनके बच्चों के हक की बात आएगी, तो मैं कानून कायदे के अंतर्गत मैं रोड पर उतरने का काम भी करूंगा। जैसा कि हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है, हमारा 21 तारीख को कार्यक्रम लगा है धरना प्रदर्शन जुलूस का, जो गेंद घर से होते हुए धरना स्थल तक जाएगा। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, तो मैं 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हमारा अनशन पर बैठूंगा और पूरे शहर में काम बंद होगा। जबकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आम जनमानस को सफाई से लेकर या पानी को लेकर कहीं कोई अव्यवस्था उनके सामने हो, कोई दिक्कत हो, लेकिन हमको ऐसा करने से नगर पालिका मजबूर कर रहा है। अल्टीमेट माना जाए? बिल्कुल, ये बिल्कुल निश्चित ही अल्टीमेट है। हमने पिछले कई दिनों पूर्व ही मैंने अवगत करा दिया गया है कि हमारी समस्याओं का अगर शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो मुझे मजबूर, और अभी तो मैं शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा हूँ। अभी मैंने जर्नल नबे और सूचना नहीं दी है। मैंने अभी एक दूसरे के संपर्क में जो है उनके माध्यम से मैं यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ, लेकिन अगर यही रवैया अगर नगर पालिका का बना रहा, अगर ये हठधर्मिता अपनाए रहे, हमारी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो मैं रोड पर उतरने का और काम बंद करने का काम निश्चित ही करूंगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। जबकि मैंने पत्र डीएम साहिबा को भी लिखा है, शासन और प्रशासन के लोगों को भी इस अपनी समस्याओं से, अपनी मांगों से अवगत कराया है, लेकिन उस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और ना ही हमारी समस्याओं का कोई समाधान कराया गया है। ऐसा जनपद बहराइच में ही देखा जा रहा है या और भी जो क्षेत्र है नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे समस्या बनी हुई? देखिए, ऐसा है, इस प्रदेश के अंदर कानून एक है, नियम एक है, प्रदेश शासनादेश करता है, लेकिन जो उसको कंप्लायंस करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी होते हैं, कार्यपालक अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी, वो उसको अपनी तरीके से व्याख्या करके प्रत्येक जगहों पर लागू करते हैं। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो 31 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं फुल टाइम छुट्टी की बात कर रहा हूं, आपके बगल में नगर पालिका नानपारा है, वहां आप चले जाइए, जानकारी कर लीजिए कि 31 तारीख को वहां कर्मचारियों को अवकाश दिया जाता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनको हाफ टाइम अवकाश न देकर फुल टाइम अवकाश दिया जाता है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, ऐसी तमाम समस्याएं
जो भिन्नताएं पाई जा रही है ये केवल स्थानीय स्तरों पर अधिकारियों के द्वारा ये पाई जा रही है, जबकि सरकार अपने स्तर पर एक शासनादेश करता है। इस भारत का संविधान एक है, कानून एक है, लेकिन मानने वाले और उसका अनुपालन करने वाले अनेक विचारधारा के लोग सरकारी तंत्र में बैठे हुए हैं, जिसका लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है।